फ्रेंड्स वेलकम बैक। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिक्विडिटी रेशियोज डिस्कस किए थे, अब हम सॉल्वेंसी रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो ये जैसे आपका नाम सजेस्ट करता है डेब्ट टू इक्विटी, मतलब डेब्ट बाय इक्विटी। अब डेब्ट क्या होता है आपके बिजनेस का? डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, जितने भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग्स किया हुआ है, आपका प्रोविजंस है, वो सारे आपके डेब्ट होते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इक्विटी फंड भी बोलते हैं हम, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, उसका अलग अलग नाम होता है। तो आप देखिए, इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने लाइबिलिटी साइड अप्रोच लिया है तो इक्विटी क्या होता है, मैं आपको देखिए बैलेंस शीट से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, आपका शेयर होल्डर फंड क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है ना, तो आप इसको इक्विटी भी बोल सकते हो, आप इसको शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका लाइबिलिटी अप्रोच से आपने ढूंढ लिया, ये दोनों को ऐड करके आपका शेयर होल्डर फंड आएगा। बट समझिए, अगर आपको एसेट साइड का डिटेल्स दिया हुआ, अगर आपको एसेट अप्रोच से ढूंढना है तो आप क्या करोगे, जो ये टोटल एसेट होता है, जो टोटल होता है ऑफ एसेट साइड, वो आपका टोटल होता है लाइबिलिटी साइड। वुड यू एग्री? राइट। तो टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो आपको ये मिल जाएगा। ये दोनों ढूंढना है ना आपको, शेयर होल्डर फंड ढूंढना है ना। तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी से नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को आप हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? शेयर होल्डर फंड। अंडरस्टूड? तो डेब्ट बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड आपको समझ में आ गया। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1, मतलब कि आपका डेब्ट आप ट्वाइस द इक्विटी रख सकते हो, राइट। उससे ज़्यादा तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होगा? टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। टोटल एसेट तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट करके आता है, और डेट आपको ढूंढना, मैंने बताया ना, जितना भी आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वेरी इजी, फॉर नेम सजेस्ट द फॉर्मूला। प्रोपाइटरी रेशियो, प्रोपाइटरी रेशियो मीन्स प्रोपाइटर का फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। आप प्रोपाइटर फंड बोल लो या इक्विटी फंड बोल लो या शेयर होल्डर फंड बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप लाइबिलिटी साइड से ढूंढ रहे हो तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको एसेट अप्रोच से ढूंढना है तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको बैलेंस शीट दिखा के भी समझाया है कि आपको कैसे याद रखना है। डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट तो आपको पता है कैसे आप ढूंढोगे, सारे एसेट्स को आप प्लस कर देना, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। आइए फोर्थ फॉर्मूला की तरफ बढ़। ये जो फोर्थ फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम डेब्ट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप डायरेक्टली यूज करिए, अगर आफ्टर दिया हुआ तो आपको पहले बिफोर में जाना पड़ेगा, टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड करके। वो मैं आगे के फॉर्मूलेज में आपको बताती हूँ। तो PBIT बाय इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर 10% डिबेंचर दिया तो डिबेंचर के अमाउंट पर 10% लगा दीजिए, लोन पे परसेंटेज दिया तो उस पर आप लगा दीजिए, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसमें भी नेम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट या फिर जितने भी आपने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड को ऐड करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। थैंक